विधायक जी, दुमका और बेरमो उपचुनाव की क्या स्थितियां लग रही है? देखिए, दुमका और बेरमो दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों के अंतर से चुनाव जीत रही है। अब पूछिएगा कारण क्या है, कैसे? भाई हाँ। सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आज 10 महीने हो गए, यह जो यूपीए या सीधे सीधी कहिए जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। एक तो सरकार जो है आपसी अंतर्द्वंद में घिर चुकी है। कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि यह सरकार बिल्कुल हर फ्रंट पर फेल हो गई। आप देखिए, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया। लगभग 1200-1300 के करीब तो केवल बलात्कार की घटनाएं हो गई हैं इस सरकार में। विकास के सारे काम ठप हैं। जितने काम जो पहले हो रहे थे रघुवर सरकार में, उन कार्यों को भी रोक दिया गया है। इन्होंने चुनाव के पहले यहाँ के झारखंड के युवाओं से वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और नहीं तो 5,000 रुपया स्नातक पास को और 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को, तो स्नातकोत्तर को ये 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यह उनका स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री जी का। लेकिन आज तक बता दें कि कितने लोगों को रोजगार मिला। तो जनता इनका झूठ फरेबी वादा जो था चुनाव के समय, वो समझ गई थी। और वो जनता जो है अब तुलना करने लगी है कि रघुवर सरकार में ज़्यादा काम हो रहा था कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में। और वो स्पष्ट रूप से देख रही है कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कानून व्यवस्था हो, विकास हो, सभी चीज़ों में रघुवर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा अच्छी थी। एक अच्छे विज़न के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी झारखंड के विकास के लिए। और इसलिए अब सरकार, जनता जो है इस बार दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, एनडीए प्रत्याशी को, जैसे बेरमो में योगेश्वर महतो जी को और दुमका में डॉक्टर लुइस मरांडी को वोट दे करके ये संदेश देगी कि हेमंत सोरेन, ये केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। और हेमंत सोरेन खुद भी मान चुके हैं इस बात को। आप उनकी भाषणों को सुनिए इन दोनों चुनावों में, तो वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार रहे। चुनाव में आप वहां से भी होकर आए, वहां की स्थितियां क्या बन रही है? नहीं, मैं तो जहाँ गया था, जिस इलाके में गया था, वहाँ से हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं सुनी सुनाई जो दूसरों के माध्यम से, उसमें भी है कि वहाँ पे बिहार के अंदर फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। जैसा कि एक हाल फिलहाल का एक घटना घटी है, जैसे लोग वहाँ कह रहे हैं कि जो है एनडीए सरकार पर असर पड़ेगा मुंगेर वाली घटना को लेकर। नहीं, मुंगेर वाली घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो पदाधिकारी थे वहाँ, उनको वहाँ से हटा दिया गया। जनता का आक्रोश वाजिब है, मैं भी मानता हूँ। यह हमारे धार्मिक आस्था के साथ, धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ वहाँ हुआ। लेकिन अभी चुनाव है, आचार संहिता है, जनता भी जान रही है। वहाँ के पदाधिकारी को हटा दिया गया है और उसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा।